जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे। प्रिय मित्रों, आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी व्रत समापन की ओर है और इस अवसर पर हमें महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथाएं जरूर श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा है। आज मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ महालक्ष्मी की पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी ही हमारे सभी दुखों को दूर करने वाली हैं और हमको सभी कष्टों से मुक्त करने वाली हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं महालक्ष्मी की कथाएं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र आदि परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भादो माह के शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन करके 16 सूत के धागों को डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। क्वार अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा वृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भादो शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगा दें। हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध, उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां सभी इकट्ठी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर
कुंती के महल की ओर दौड़ी। उधर कुंती के महल में भीड़ लग गई। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके अनेक रंगों के चौक पुराकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केशर हाथों में लिए खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद उच्चारण किए गए। नगर निवासियों ने महालक्ष्मी जी का पूजन किया। अनेक प्रकार के पकवान बनाकर ऐरावत को खिलाए गए। यमुना जी का जल पिलाया गया। पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन करके महालक्ष्मी का पूजन किया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। महिलाओं ने मधुर संगीत गाए, जागरण किए गए। दूसरे दिन प्रातः पुरोहितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार के द्वारा जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी की विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। हे माता लक्ष्मी, जो आपकी यह कथा सुन रहा है, उन पर आप अपनी कृपा सदा सदैव बनाए रखना। आइए मित्रों, अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा। काफी समय पुरानी बात है। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु जी की पूजा करता। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ देर में लक्ष्मी जी उपले थापने बैठ गई। ब्राह्मण ने उनसे उनके घर आने का निवेदन किया। यह लक्ष्मी जी समझ गई कि विष्णु जी ने ही यह सब किया है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक करने और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद महालक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से ही यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम महालक्ष्मी नमः। आइए मित्रों, अब श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी की पौराणिक मनोकामना पूर्ण करने वाली तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह उनके साथ आना चाहती है। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। माता लक्ष्मी मन ही मन खुश हुई। चलो, शर्त के साथ ही सही, भगवान विष्णु के साथ धरती पर जाने का मौका तो मिला। माता ने कहा, ठीक है स्वामी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जो कहूँ वैसा करना। माता बोली, ठीक है, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। दोनों भूलोक पर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल होता है। उनसे वहां ज्यादा देर नहीं रुका गया और वो भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगी।
आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद ही कुछ दूर आगे बढ़ी तो गन्ने के खेत दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते देख भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा, लेकिन आप ना रुकी। आपने किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़े। आपको अपराध लगा है, आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर में गमन कर गए। अब विवश हो माता लक्ष्मी को किसान के घर दासी बनकर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा पूजा करने के लिए कहा और बोला, इससे तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय व्यतीत हो गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने गए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो मैं उसके घर से नहीं जाऊंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे, उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार कलश का पूजन किया और किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो महालक्ष्मी की जय। हे लक्ष्मी माता, जो भी भक्त आपकी इन कथाओं को और व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, सुन रहा है, आप उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली पौराणिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।